विजय श्री मदन मोहन प्रभु। हवेली संगीत प्रशिक्षण के 13वें एपिसोड में आप सभी कीर्तन रसिकन को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज को अपना एपिसोड जो है वो अलंकार के ऊपर ही है। मैंने आपको कही थी कि मैं अलंकार वाले एपिसोड को जो है तीसरे भाग में करूँगा, कारण कि अलंकारन के साथ न्याय नहीं हो तो यदि मैं उनको तीसरे भाग में नहीं करता तो, और जो बात मैं आपको अलंकारन के बारे में बताना चाहता तो वो नहीं बता पाता जल्दी में, या लिए मैंने आपके लिए एक अलग से एक एपिसोड रखो। कुछ लोगों को ये मैसेज है और कुछ लोगों के कमेंट्स भी हैं, मुझको पर्सनल दिए हैं उन लोगों ने कि आप जो है ये अलंकारन को एपिसोड को बढ़ा रहे हो। ध्यान से समझो यह बात को, मैं कोई अलंकारन के एपिसोड को बढ़ा नहीं रहा हूँ। जितनी आवश्यकता है अभ्यास के लिए उतने ही अलंकार आपको बता रहा हूँ। और जब आप म्यूज़िक क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो वहाँ तो आपको साल 2-2 साल अलंकारन को अभ्यास कराया जाएगा, और कम से कम 50 नहीं तो 100 अलंकार आपको कराए जाएंगे। मैं तो आपको 30 अलंकार ही करवा रहा हूँ। और हकीकत ये है कि वैसे तो अपने को जब तक गाना है तब तक अलंकारन को अभ्यास आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आपके हाथ से यदि अभ्यास चलो गए हो तो आपके गला में से सुर भी चले जाएंगे। तो ये अलंकार जो है आपके गला को सुरीलो बनाए रखे हैं और आपके गला को स्वरन के अनुरूप बनावे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलंकारन को रोल है गायकी में, या सो आपकी गायकी निखरे है। और या लिए मैं इतना भार आपको अलंकार के ऊपर दे रहा हूँ, या लिए मैंने 3 भाग में अलंकार आपको समझाए और आप समझ सको कि अलंकार को या तेरे सो स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना बहुत परिश्रम साध्य है। लेकिन ये सब मैं या लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को अलंकारों को महत्व समझ में आ सके, एक बात। दूसरी बात, इन अलंकारन के अभ्यास के साथ आपको गला सुरन के अनुरूप बन सके। और तीसरी और सबसे आवश्यक बात कि इन अलंकारन को अभ्यास करके यदि आपने किए होगा तो आपको जो हवेली संगीत की जो गायकी है वह गायकी के लिए आपको गला तैयार हो जाएगा। तो मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ उन सबको सच्चाई से आप यदि आप पालन करोगे तो निश्चित ही आपको गला गायकी के लायक बन जाएगा। मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो यदि आप करोगे तो वह को फल आपको अवश्य मिलेगा। इतना मैं आपसे कहना चाहूँ। या लिए इतने सारे भागन में मैंने या को बनाया, और बाकी तो धीमे धीमे अपन प्रयास करेंगे, सब धीमे धीमे सारे पड़ाव पूरे करेंगे। यह संगीत में उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगीत जो है वो धीमे धीमे और आराम से गहराई के साथ सीखना चाहिए, तभी संगीत सीखा जा सके। आपाधापी में जल्दबाजी में यदि आप संगीत सीखोगे तो संगीत नहीं होगा बल्कि दुर्गीत हो जाएगा। तो आशा करूँ आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो आज को एपिसोड अपन शुरू करें, और अगले एपिसोड में फिर एक नया विषय आपके साथ में लेके आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपके गायकी की आधारशिलाएं हैं, ये बात आप कभी भूलियो मत, ठीक है। तो चलो अपन आज का एपिसोड शुरू करें। विजय श्री मदन मोहन प्रभु। तो आज अपन को जो एपिसोड है वो अलंकार के ऊपर ही है, अलंकार भाग 3। तो अलंकार भाग 3 में
अपन आज गिनती के कुल 5 ही अलंकार सीखने वाले हैं, लेकिन ये 5 अलंकार बहुत काम के अलंकार हैं। सो उनको क्रम क्या रहेगा वो अपन आओ नेक्स्ट स्लाइड में देखें। सो आज के 26वें अलंकार में आरोह को क्रम और अवरोह को क्रम अपन 3 ताल में समझेंगे और अलंकार या प्रकार सुनेंगे। तो या को अपन 3 ताल में कैसे सेट करेंगे वो अपन देखें। तो आपके सामने अलंकार हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, तो या को अपन बहुत ध्यान से समझेंगे। और ये इतना काम का अलंकार है, जो भी संगीत सीखना चाह रहे हैं और जो भी वास्तव में रियाज करना चाह रहे हैं और संगीत से जो प्रेम रखे हैं, उनके लिए ये अलंकार कारगर अलंकार है। मैं क्यों कह रहा हूँ या के लिए कि आप यहाँ में देखो, जो आरोह को क्रम है कि अपनों मध्य सप्तक को जो षड्ज है वहाँ सीधे तार सप्तक के षड्ज पे जाना है, और अवरोह में तार सप्तक के षड्ज सु मध्य सप्तक के षड्ज पे आना है। ऐसे ही सासु नी, सासु ध, सासु प, सासु म, सासु ग, सासु रे, और ऐसे ही तार सप्तक के षड्ज सु रे ग म प ध नि पे आना है। तो आपके गला को एक रेंज मिले है, स्वर को पहचानने की एक आधार मिले है, और या अलंकार को अभ्यास करने की एक ट्रिक है। वास्तव में ये बहुत कठिन अलंकार है, लोगों को गानो नहीं फावे ऐसे अलंकार में, लेकिन एक ट्रिक से अलंकार को गाओगे ना तो स्वर आपके गला में आत्मसात होंगे। वो कैसे होंगे वो आप देखो कि या ट्रिक से गानो है कि जा बखत आप एक सरगम बजा लो। पहले सबसे पहले सा रे गा मा प ध नि सा, माना ये अपने सरगम बजा ली, माने आपकी जो काली है वह काली सो आप सरगम बजाओ। तो मध्य सप्तक को जो षड्ज है और तार सप्तक को जो षड्ज है वाक्य सुरन को आप याद रखो। अब जब याद रखोगे और वाक्य बाद या को आप लोगे ना, तो फिर या को आनंद आपको बहुत आएगा, अलंकार को आनंद करने मन अभ्यास करने को। वो आप देखो कैसे होएगा, अपन देखें वाकू। सा 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 सा, मतलब ये आपको ऐसा लगा होगा कि हारमोनियम की सहायता से मैं गा रहा हूँ। नहीं, आप देखो सुर मिला के देखो तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कैसे सुर मुकु जो तार सप्तक को षड्ज है वाके सुर मुकु याद है, वहाँ को सुर याद रखो, हर एक को सुर याद रखो, तो बहुत आसानी से आप नी ध प म ग रे पे आ जाओगे। और ताल के साथ आप गाओगे ना तो एक लय भी आपको मिलेगी। तो मैं आपको फिर से ताल के साथ आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बीच में रुक के भी आपको एक सुर बताऊंगा कैसे या को मेरे सुर वाके साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो आप देखो। सा 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 नी सा ध सा प सा म सा
ग सा रे सा। तो आपने देखियो कैसे आरोह को क्रम गए हो। या को आप अच्छी तरह से अभ्यास करो या अलंकार को। और मैं आपको प्रॉमिस करूं कि याकू इन स्वरन को यदि आपने सासु ध सासु प सासु म सासु ग साध लियो ना, तो आपको एक अलग ही गला तैयार होगा और आपके स्वर जो हैं गला के अनुरूप हो जाएंगे। माने आपको गला अभ्यस्त हो जाएगा उन स्वरन को गाने को। ये ही अलंकारन को बहुत बड़ा फायदा है। अब को क्रम देखें अपन, देखो फिर सु सा 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 रे सा ग सा म सा प सा ध सा नी सा। तो देखो आपने कैसे अपन मध्य सप्तक के षड्जसु ता सप्तक के षड्ज पे गए और बिना कोई हिचकिचाहट के। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी आ जाएगा, या के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि सुरन को गला के अनुरूप बनाना है, वहाँ के लिए इन अलंकारन की अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे कीर्तन हैं जिनमें आपको पंचम सु षड्ज पे आना पड़ेगा, धैवस्तु षड्ज पे आना पड़ेगा, निशास्तु षड्ज पे आना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तब तक आपको मालूम पड़ेगी। तो ये अलंकार आपको बहुत ही उपकारक होएगा, ऐसा मैं कह सकूं। तो आप या को अच्छी तरह से अभ्यास करो। तो अब अपन बढ़ें 27वें अलंकार की तरफ। 27वें अलंकार में आप देखो आरोह को क्रम और या ढंग से रहेगा, और अवरोह को क्रम या ढंग से रहेगा, और या को अपन चौताल में गा रहे हैं। अब देखो या को अपन चौताल में गा रहे हैं, कहें कि 6 सुर हैं अपने पास। तो या बखत मैंने या अलंकार भाग 3 में दादरा ताल को नहीं लियो है, चौताल को लियो। कहें कि चौताल अपने यहाँ गाए जाने वाली ताल है कीर्तनन में। तो चौताल की जो लय है, वाकई जो मतलब खाली और मन सम है, उन पे आपको उनको आपको ज्ञान होए, उनको वो आपके गला में बैठे हैं, वाकई खटकाएं करके मैंने आपको चौताल में या अलंकार को बैठाया है। तो कैसे होगा अपन देखें। चौताल की बंदिश में चौताल मतलब चौताल बज रही है, वहाँ में आपको फिट करना है, ठीक है। तो सा रे सा ग रे सा रे सा ग रे सा रे ग रे म ग रे ग रे म ग रे ग म ग प ग म प म ध प म प ध प नि ध प ध नि ध सा नि ध नि सा नि रे सा नि सा रे सा ग रे सा।
कितनी खूबसूरती से आप देखो चौताल में ये अलंकार बैठ जा रहा है, और आपको गाने में एक लय मिलेगी तो गाने को बहुत मजा आएगा आपको। तो मेरा ये प्रयास है, तो आप देखो आपको कैसा लगे, और ज़रूर आप अपने कमेंट्स में मुझको यह बात बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अलंकार के साथ, ताल के साथ अलंकारन को अभ्यास करने में। आप लोगों के अनुभव मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर करिए, तो मैं आगे के एपिसोड्स में सुधार कर सकूं। तो या के बाद अपन 28 अलंकार देखें। अब आपके सामने 28वां अलंकार। 28वें अलंकार के आरोह के अलंकार या प्रकार से रहेंगे, और अवरोह के अलंकार या प्रकार से रहेंगे, और या को अपन 3 ताल में या अलंकार को अभ्यास करेंगे। सो कैसे करेंगे वो अपन देखें। देखो 3 ताल बज रही है। सारे रे सारे रे सारे रे गा गा रे गा गा रे गा गा मा मा गा मा मा गा मा मा पा पा मा पा पा मा पा पा धा धा पा धा धा पा धा धा नी नी धा नी नी धा नी नी सा सा नी सा सा नी सा सा रे सा सा रे सा सा रे। अब यहाँ पे जाके आपको एक आवर्तन यहाँ को छोड़ देना है। एक आवर्तन पूरा 16 मात्रा का हो जाए, फिर से शुरुआत करनी है अवरोह की। सा नी नी सा नी नी सा नी नी धा धा नी धा धा नी धा धा पा पा धा पा पा धा पा पा मा मा पा मा मा पा मा मा गा गा मा गा गा मा गा गा रे गा रे सा सा रे सा सा रे सा सा नी नी सा नी सा नी। तो यह ढंग से आपको अभ्यास करना है, तो बहुत एक अच्छा आपको लय मिलेगी, और 3 ताल में इतने बड़े अलंकार को गाने में एकदम सहूलियत रहेगी। या लिया को मैंने 3 ताल में आपको सेट किया है। और वाक्य बाद देखो आप 29वां अलंकार। 29वें अलंकार में आप देखो आरोह के अलंकार या प्रकार से रहेंगे, और अवरोह के अलंकार या प्रकार से रहेंगे, और इन अलंकारन को अपन 3 ताल में ही गाएंगे। बहुत अच्छा आपको ये अलंकार भी बहुत मजा का अलंकार है, और एक लय बनेगी, और बहुत या कि यह अलंकार की एक धुन आपको यदि सेट हो गई ना, तो दिन भर गुनगुनाने की भी यकी अलग मजा आएगी। आप देखिए तो कैसे होगी अपन देखें। एक आवर्तन आपको जावे देना है। नी रे गा सा गा रे मा गा गा पा मा धा पा पा नी धा धा सा नी रे सा धा सा नी पा नी
तो या ढंग से आपको अलंकार गाने हैं और या तरह से अभ्यास करना है। अब आपके सामने 30वां अलंकार आ रहा है और वो ताल कहरवा में मैंने सेट किया है। वैसे दिखने के लिए तो ये आपको एक ही अलंकार दिखेगा, लेकिन यह एक अलंकार में 12 अलंकार छुपे हुए हैं। कारण कि मैं आपको यहाँ में अलंकार बनाना सिखा रहा हूँ कि आपने अब मन से आप कैसे अलंकार बना सको और अभ्यास कर सको। तो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे सारे ग और रे ग म ऐसे मैंने 2 ग्रुप लिए हैं कि एक एक ग्रुप से अपन 6 अलंकार अपन बना रहे हैं। और वो अपन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे ज़रा समझा दूँ तो आप खुद से भी अलंकार बना सकोगे। तो सारे ग म सारे ग सु इन 3 सुरन से कितने अलंकार बन रहे हैं? 6 अलंकार बन रहे हैं, देखो आप। और रे ग म सु भी 6 अलंकार बन रहे हैं। तो एक सारे ग म सु 6 अलंकार, रे ग म सु दूसरे 6 अलंकार, ऐसे निषाद तक आप जाओगे तो 42 अलंकार आप बना सको। तो मैंने या स्लाइड में कम से कम आपको 12 अलंकार जो है सिखाए हैं। आप कैसे उनको गाओगे? ताल कहरवा में बहुत सुंदर कहरवा ताल में इनको निबद्ध किया है। आपको गाने की बहुत मजा आएगी और सुर आपके गला में बैठेंगे। आप देखो, सारे ग सागरे सारे ग सागरे रे ग सा रे सा ग रे ग सा रे सा ग सा रे ग रे सा ग सा रे ग रे सा रे ग मा रे मा ग ग म रे ग रे सा म रे ग म ग रे मगरे सारे ग सागरे रे ग सा ग सा रे ग रे सा। तो या ढंग से आपको अलंकार बना के अभ्यास करना है। तो मैं समझूं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही, और या भाग में अपन ये अलंकार को एपिसोड पूरा कर रहे हैं। तो मैंने आपको 3 भाग में अलंकार सिखाए और अब तो आप अपने मन से भी अलंकार बना के अभ्यास कर सको और नई नई रीत से भी अलंकार बनाए जा सकें और अभ्यास किया जा सके है। तो इन सब अलंकारन को प्रकार आपको कैसा लगे हो और आपको क्या मत है या में, और आपको कैसा लग रहा है, आपके प्रतिवाद जरूर सुनना चाहूँगा, आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो हर बार की तरह आपकी प्रतीक्षा में अगले एपिसोड में एक और संगीत के जुड़े हुए एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबन को मेरे भगवत स्मरण।